होती हैं। खराब क्वालिटी का सैनिटरी पैड उसमें मैं तो सर हर जगह पे डेमोस्ट्रेशन इसका करता हूँ, जहां भी मैं मीटिंग करने जाता हूँ इस पैड का डेमो जरूर करता हूँ। बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था तो नहीं हो पा रहा था। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊपर का जो लेयर होता है, जो जो हमारे शरीर के पार्ट से टच रहता है, वो बाजार के अंदर जितने भी सैनिटरी नैपकिन पैड आते हैं उसका मैं डेमो भी करके दिखाता हूँ सर। उसको मैं जला करके दिखाता हूँ। उसके अंदर वाले जो पहली परत होती है तो वो बिल्कुल प्लास्टिक होता है, पन्नी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और किसी भी पन्नी को जो है हमारे शरीर से अगर वो 4 दिन 5 दिन तक टच रहेगा तो आप सोचिए कितना नुकसान होता है। यहाँ तक कि प्लास्टिक के गिलास में हमको चाय पीने के लिए मना किया जाता है। प्लास्टिक की चीजों को हमें सिखाया जाता है कि ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा। आप सोचिए ऐसे सेंसिटिव पार्ट जो हमारे हैं, अगर वहां पर 4 5 दिन प्लास्टिक का यूज होगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो एक इन्फेक्शन इससे भी फैलता है। दूसरी बात, अपने अपना जो पैड है सर, इसको इसका जो पहला लेयर है वो बिल्कुल 100% कॉटन कपड़े का। इसको मैं जला करके सर और पानी में डालता हूँ, दोनों पैड्स को। तो जो बाजार वाले पैड को पानी में डाला जाता है तो उसके बाद उसका जो राख होता है ना, बिल्कुल आपसे छूने में आपको पता चलेगा कि हाँ वो कितना टाइट है, वो बरसाती है, वो पन्नी है। लेकिन अपना जो वेस्टीज वाला है सर, इसको जब आप डालते हैं तो बिल्कुल राख ये हो जाता है, मतलब कपड़े जैसा इसका राख हो जाता है। दूसरी बात सर, जो ग्रेफीन एलियन चिप की अगर मैं बात करूं तो मार्केट के, मुझे जहां तक जानकारी है सर, मार्केट के किसी भी सैनिटरी नैपकिन पैड के अंदर ग्रेफीन एलियन चिप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग वेस्टीज का हिस्सा हैं कि इतना शानदार प्रोडक्ट कंपनी कहाँ कहाँ से ढूंढ कर ला करके हम आपके लिए लॉन्च कर रही है। ग्रेफीन एनियन चिप का जो मुख्य रोल होता है सर, वो इन्फेक्शन से बचाने का, क्योंकि इन्फेक्शन उस समय बहुत ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बाकी पैड और अपने में बताना चाहूंगा कि बाकी पैड के अंदर ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को जो है होल्ड करने के लिए उसमें खराब क्वालिटी का रुई पड़ा होता है, रुई जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे जो टेंट हाउस के गद्दा में भरा जाता है उस टाइप की रुई, एकदम थर्ड क्लास की रुई मैंने देखा है, उसको फाड़ करके वो रुई होती है सर। और उस रुई के अंदर जब पानी डाला जाता है या किसी गिलास में पानी और रुई को हम डाल देते हैं तो एक भी प्रतिशत पानी वो सोखता नहीं है। जैसे हल्का सा कहीं से दबाव पड़ेगा वो लीकेज होना शुरू हो जाता है। यानी पैड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि लीकेज से हम बचे रहें। बट जैसे जैसे हल्का सा प्रेशर पड़ता है तो पानी अलग और रुई अलग हो जाता है। बट वेस्टेज के अंदर जिस चीज का इस्तेमाल किया गया है वो रुई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसमें ब्लड को वो जब होल्ड करता है, इसका भी मैं डेमो करता हूँ, दूसरे गिलास में जब डाल दिया जाता है वेस्टीज वाला जो ब्लड को होल्ड करता है तो वो पूरी तरीके से सर सोख लेता है, उसमें एक भी प्रतिशत पानी लीक नहीं होता है, बल्कि वो पानी को जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ब्लड को लीक होने से बचाने में मदद करता है। तो इसका डेमो जहां पर भी आप जाएं, स्पेशली जहां पर महिलाएं हो या 10 20 लोग जहां पर भी हो, इसका डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। और डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद बाकी इन्फेक्शन का वो सारी चीजें वो तो बाद में फायदा करेगा, लेकिन ये दो चीजें, ये प्लास्टिक और ये ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी जो है, ये दोनों सामने देखने के बाद तुरंत दिमाग खुल जाता है कि कौन से पैड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और एक सर्वे के अनुसार सर ये भी सुनने में आया है कि आज 1,000 में से एक दो ऐसी भी महिलाएं हैं जो बांझपन का शिकार होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये यही कारण है सर, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बच्चेदानी तक फैल जाता है और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम, लाखों रुपए की दवाएं लोग करते हैं, ना जाने कितने पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के मत्था टेकते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने घर की महिलाओं को इस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, जागरूक करना, न केवल अपने घर के बल्कि अपने समाज के और अपने देश के लोगों को जागरूक करके हमें इस खतरनाक जो है इन्फेक्शन से, खतरनाक बीमारियों से बचाने में मदद करना है। थैंक यू सो मच सर, आगे जैसा आप थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।